आई होप यू कैन हियर मी। नो, जिस तरह की, जिस आप दोनों से, हंसल आपसे भी और मनोज आपसे भी, जिस तरह की फिल्म को फिल्म को अप्रिशिएट करा जा रहा है, आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जा रहा है मनोज, और हंसल जी ने कहीं कहा कि ए सर्टिफिकेट इस तरह के ट्रेलर को, और यकीनन ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिस पे एतराज करा जाए। इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? यकीनन मीडिया तो आपके साथ है, जैसे आपने कहा शुरू से लेकर अब तक, लेकिन आपकी अपनी अपनी खुद की रणनीति क्या होगी? रणनीति वही है जो हमारे संविधान में हमें जो रणनीति दी गई, अधिकार दिए है, वो हम करेंगे, हम खटखटाएंगे। अभी हम जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास, उनसे बस यही है कि हमारे पास 1 महीना रहता है फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और ये फिल्म न सिर्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटरटेनमेंट मीडियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है हमारे देश के लिए, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। और ऐसी फिल्म के प्रमोशन पे ये इन्होंने रोक लगा दी है ए सर्टिफिकेट देकर, क्योंकि ये ट्रेलर सिर्फ ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म्स के साथ चल सकता है। तो ये उन्होंने रोक लगा दी है एक महत्वपूर्ण फिल्म पर। इस सरकार के अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है। तो मैं इसके खिलाफ, आई एम शोइंग यू द ट्रेलर इन प्रोटेस्ट, आई एम शोइंग इट यू इन प्रोटेस्ट एंड एब्सोल्यूट एंगर। ओके मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हंसल ने कहा कि ट्रेलर तो दिखाया है लेकिन कहीं कहीं नाराजगी है, कहीं गुस्सा है इस बात का कि ए सर्टिफिकेट की, और यकीनन बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, एक पैगाम के साथ फिल्म है। नहीं नहीं, हम लोग जब हमने सुना था कि ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट मिला, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ट्रेलर को भी सर्टिफिकेट मिलता है क्या। और तो नहीं, 22 साल के करीब में पहली बार मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ट्रेलर को भी ये सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैं देखूं, अगर डिजिटली अगर आप जाके देखें तो कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं, वो अच्छे हैं, सबको बनाने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि डबल ए सर्टिफिकेट उन ट्रेलर्स को मिलना चाहिए। इस बेचारे ट्रेलर को तो बख्श देते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सीरियस अपनी बातें किए जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं रही है, ना कही जा रही है जिससे कि एक बच्चे की सेंसिबिलिटी को धक्का पहुंचेगा। मतलब वी आर ऑल टेकन अबैक, वी आर ऑल शॉक्ड। एंड हंसल ने सही कहा कि कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से सुधारने की ज़रूरत है सेंसर बोर्ड के लेवल पे। मैं तो एक्सट्रीम पे सोचने वाला आदमी रहा हूँ इस मामले में, कि मेरा तो मानना है कि सेंसर जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। एंड खास करके इस तरह के समय में जहाँ पर डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन आप अगर Where did you get this information from? लेकिन Yeah, आप अगर well, ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हो सर, तो मॉरल पुलिसिंग तो होनी जरूरी है, राइट? No, this is, I mean, when, the censor board, obviously, when they saw the film, I have just received the letter where they've asked for certain cuts. I'm a bit surprised at the cuts that they've asked for. They are, the film, in many ways, I mean, it's about loneliness, about relationships, it is about dejection, and it's about a homophobic society. What has happened is that the censor is behaving exactly like the people who suspended Professor Siras. They are behaving like the homophobic society that did this to Professor Siras. So, the cut that they've asked for in the film, again, we are taking it to the tribunal. It is just, you are breaking the back of a smaller film. You are making us run around pillar to post when we should be taking the film to you, showing the film to as many members of the media, as many important people as possible, and promoting it so that these films are seen and more films like this are made. At that time, we are running around to the censor board, to the tribunal, trying to answer why, justifying free expression. मेहता सर कल यार मैं तो एक सेकेंड, कहीं से आवाज़ आई थी कि ऐसी फिल्म बनाओगे तो मॉरल पुलिसिंग तो होगी ही। हाँ जी, आपने कहा, हाँ फिर से दोहराएंगे आप? What is the subject? What is the subject? Homosexuality is a sexual preference. और मॉरल पुलिसिंग करने वाले कौन है भाई? कोई भी नहीं। मॉरल पुलिसिंग करने वाला है कौन जो ये कह सके? एक बहुत पुराना गाना है, आप पैदा भी नहीं होंगे, वो उस समय गाना आया था कि वो रोटी फिल्म का गाना था
कि जो जिसमें जिसमें जिसने खुद गुनाह नहीं किया है वो पहला पत्थर मारेगा, जिसने पाप ना किया हो पापी ना हो। तो मॉरल पुलिसिंग करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है एक दूसरे पे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई हमने कत्ल किया है फिल्म बना करके। हम वो सारे काम कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से हमें जो अधिकार मिला है उसके अंदर ही कर रहे हैं। उससे बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मेहता सर, कल आपने करण जौहर को मूवी दिखाया था यहाँ पे आपके या तो क्या उनका रिएक्शन था और क्या रीजन था उनको दिखाने के लिए? रिएक्शन आपने मीडिया पे देखा है, मतलब मुझे दोहराना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कि जब मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ आप सुन लो तो मतलब उसको दोहराना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बट रीजन क्या था बिहाइंड दिस? बिकॉज यू नो अगर रीज़न उनको आप करण जी से पूछिए। मैं तो बहुत कि फ्रेटर्निटी, फिल्म फ्रेटर्निटी के मतलब हम लोग हमेशा समझते थे कि हम आउटसाइडर हैं इस फ्रेटर्निटी में, हम बाहर के लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो बड़े स्टार्स के साथ बड़ी बड़ी चकाचौंध वाली फैंटेसी फिल्म्स बनाते हैं, और हम लोग हैं जो हम एक फिल्म बनाते हैं जिसमें आर्ट और कल्चर और इन चीज़ों को हम अपहोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो एक अंतर हमारे मन में था। कल जब करण को फिल्म दिखाई, मतलब मेरे करियर के 20 साल में पहली बार करण जौहर से मिला मैं, तो मुझे लगा कि वो अंतर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसने फिल्म को अपना लिया था कल। ये मैं करण के बारे में कहना चाहूँगा कि करण ने एक फ़िल्म बनाई थी दोस्ताना 2008 में शायद, और दोस्ताना में जिस तरीके से करण ने होमोसेक्सुअलिटी को डिपिक्ट किया था उससे मैं बहुत नाराज़ हुआ था, क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया था कि होमोसेक्सुअल लोग सिर्फ कॉमेडी या मजाक उड़ाने के लिए स्क्रीन पे हम दिखाते हैं उनको, और ये हमारा ट्रेंड चलता है। क्योंकि हम होमोफोबिया क्या होती है, होमोफोबिया ऐसा थोड़ी होता है कि आई यू आर गे, आई डोंट लाइक यू। वी विल फाइंड सम अदर वे टू मेक फन ऑफ यू, टू से कि तुम हमसे अलग हो। ये ट्रेलर में भी जो हुआ है ये होमोफोबिया है। हम कह नहीं सकते इस सोसाइटी में कि हम अलाउ नहीं करेंगे ऐसी फिल्म को, तो हम फिल्म को इस तरीके से मारेंगे, अटैक करेंगे, एक कैरेक्टर को हम अफेक्ट करेंगे। तो करण के साथ यही हुआ था। तो आई वॉज वेरी वेरी अपसेट। मैंने आर्टिकल लिखी थी मैंस वर्ल्ड में करण के खिलाफ, दोस्ताना के खिलाफ, और करण और मैं जब मिले 2-3 बार तो वी वर वेरी कट्टी विद ईच अदर, यू नो। बट व्हेन द प्रमोशंस ऑफ दिस फिल्म बिगैन और करण ने देखा और करण ने पढ़ा कि स्क्रीनिंग्स के बाद, फेस्टिवल्स के बाद, कि मतलब इस फिल्म का मुद्दा असल में क्या है, कि ये सेक्सुअलिटी से आगे है, कि आप अपने कमरे के अंदर अपने प्राइवेट स्पेस में जो करते हैं ये आपका प्राइवेट बिजनेस है। किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपके कमरे के अंदर आए और पूछे। तो मॉरल पुलिसिंग का सवाल उठता ही नहीं है। यू सी, इट्स इनसाइड योर बेडरूम। आप यहाँ आकर स्टेज पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बात करण को समझ में आने लगी, तो ही हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड अस टू कम एंड सी द फिल्म। और कल मैंने एक छोटा सा सुना जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और करण ने खुद माना कि शायद उसने स्टीरियोटाइप किया था 2008 में, और मगर उसके कुछ रीजंस थे, मगर ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस फिल्म एज अ प्रोग्रेसिव वे, और इसीलिए वो बाहर आए हैं। ही हैज़ कम आउट टू सपोर्ट दिस फिल्म। सो नाउ करण इज माई फ्रेंड। मेरा सवाल है मनोज वाजपेयी से। जी जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। हाँ जी, या सिसोदिया साहब। हाँ जी। सिसोदिया साहब जी बताइए। ये अलीगढ़ फिल्म जो है किसी के लाइफ पे बनी है, उस करेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोनली आदमी की, जो आदमी लोनलीनेस की या अकेलेपन का जीवन जीता है, उसके आंखों को पकड़ पाना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। एक लोनलीनेस बॉडी में दिखना, लोनलीनेस पूरे चेहरे पे दिखना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। मेरे ख्याल से ये मुझे लगा था कि अगर मैं इसको पकड़ पाया तो सीरस को पकड़ पाऊंगा। हंसल जी, सोनिया फ्रॉम CNN IBN। सर, हम तब से सेंसर की बात कर रहे हैं और एवरीबडी इज शॉक्ड दैट फिल्म हैज गॉट A सर्टिफिकेट। कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट व्हाट ऑब्जेक्शंस हैज बीन रेज्ड बाय सेंसर बोर्ड एंड The film has not, they have proposed an A certificate. uh-huh. Let me clarify. They have proposed an A certificate which we have not accepted. We are taking it forward, and let me do that. Let me do that. What are Let the me give them a fair chance. To be in all fairness, when we showed the film to the censors were very courteous. They were more courteous than I have seen in the last 16 years of my career. I have never been asked to sit down in a censor board screening. They asked me to sit.
they spoke to me with utmost politeness, and they tried their best to come out of their own shell. But unfortunately, it's not easy to come out. But sir, any specific reasons they gave to to propose? They've given me A setting for the reasons. I film? mean, let me take the film forward. You know, I'm right now. My anger is more at the trailer. You have sort of aborted the promotions of the film by certifying the trailer with an A certificate and saying what that the theme is adult. What is adult in the theme of the trailer? Please tell me. Somebody here tell me what is adult in the theme of the trailer. Yeah, so please write about it tomorrow. I think that question is directed to him directly. So Pia, please talk to him. Pia, please. Pia, please. Look, Pia, but he's not part of the censor board. He's part of a committee. So that committee, what they're doing right now is a process of going through all the, problems that the censor board has been faced with and is facing right now. And that process is studying a lot of problems, and that's going to take several months. So I really can't answer that question. And they have a lot of backlog work. So I don't know where this is going to come, but I'm sure Hansal can speak to him, and I don't know where I come in over here, really. No, I see that committee, but don't mix up the two things. That's a committee that has been appointed. The committee has been appointed to look into the working of the censor board and to suggest improvements. I mean, there was already one committee. There was a They committee will come out with their own recommendation and Like their the own Mughal- observation. like the Mudgal committee, like the Mughal committee. which No, no. nothing has happened. Okay, check. but Hello. Let's talk about the film. No, the censor, we will fight it. हाँ मतलब वो अभी I don't want to get into it right now. वो मतलब वो एक censorship पे एक मुद्दा है जिस पे हम we will have a dialogue separately. Let's talk about the film. Let's talk about yeah, better things. now here I'll just take the moment of thanking Eros again and again for supporting the film, and I would like to call upon Samir Gokte. Please, Samir, come here. He's the representative here from Eros and Eros team. I mean, thank you very much, guys, in support. So, Samir is a very old friend of mine. He's not been picking up my phone since a long time. Samir, love you, man. I just thought that you should be part of the team who is standing on the stage. I mean, you should not be there. No, it is admirable that in today's times, Eros, when I narrated the subject to Eros, they accepted in 5 minutes. They said, make this film. And the fact that Eros backed it without any questions is the reason we are here today. And they are the ones we should be thanking first. Yeah. मेरा सवाल राजकुमार से है। राजकुमार, आप एक पत्रकार की भूमिका में हैं और एक तरीके से आपने ये पड़ताल ही की है अलीगढ़ में जाकर के, तो इस विधा के लिए आपने कितनी तैयारी की थी? क्योंकि एक प्रोफेसर के बारे में एक खबर आती है और आपने फिल्म में वो निभाया है। मैं कुछ सालों से बहुत पत्रकारों से मिल रहा हूँ और उनकी एनर्जी देख रहा हूँ कि कितना वो कोशिश करके कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करते हैं और घुस ही जाते हैं, जिसमें आलोक बहुत ऊपर हैं। और ये मेरा जो कैरेक्टर है वो एक रियल कैरेक्टर है, दीपू सेबेस्टियन, उनके ऊपर ही हमने बेस किया है। तो मैंने उनसे काफ़ी बातें की, उनसे मैं जितना जान सकता था केस के बारे में, उनका जो भी स्टडी मटेरियल था, रिसर्च मटेरियल था, वो सब मैंने उनसे मंगाया। और एक टिपिकल एक्सेंट है, एक केरला का लड़का जो दिल्ली में रहता है, तो उसका एक बहुत ही अलग ही कॉम्बिनेशन का एक एक्सेंट है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत थी। और एंड इज़ अ रियली यंग बॉय, ही इज़ अराउंड 23 एंड न्यूली रिक्रूटेड विद लॉट ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन यू हैव समबडी लाइक मिस्टर मनोज बाजपेयी इन फ्रंट ऑफ यू, तो आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। हंसल सर, आपके लेफ्ट है। हंसल सर, नहीं, करण ने फिल्म देखी और he's agreed to support the film after watching the film. So I would say that Hansal has made a great film and I'm part of it.
and it's written so beautifully, it's directed so beautifully, and as I told you in the beginning itself, that my job was just to go ahead and be sincere to the subject and to all the lines which were there. I'm not trying to be humble here, but you know, you can only give fantastic performance if the material is there. If the material is not there, then it becomes really, really hard. अरे बाकियों को भी हंसल सर एक सवाल इधर प्लीज बॉस प्लीज हंसल सर हियर आपके लेफ्ट अमित फ्रॉम दैनिक जागरण अमित या सर इस किस्म के सब्जेक्ट को जब आप हैंडल करते हो तो किस किस्म की सावधानियां होती हैं जरूरी? और दूसरा, सत्यजीत रे ने अपने टाइम पे कहा था, उन्होंने मतलब कि जब 1950 में सत्यजीत रे और फिर यूरोप में फेलिनी, जापान में कुरोसावा फिल्में बना रहे थे, तो इंडिया को मतलब सत्यजीत रे को उनको वैसी ऑडियंस नहीं मिल पाई, मैच्योर्ड ऑडियंस नहीं मिल पाई। तो क्या मतलब ये जो फिल्म हम दे रहे हैं इस वक्त अपने ऑडियंस को, क्या ये कहीं एक विराट जवाब तो नहीं उन पे हम लोग सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं, मतलब ये मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन मेरा मानना है कि एक फिल्म मेरे लिए फिल्म मेकिंग बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें कहानी होती है, और उस कहानी को हम जो टूल्स होते हैं हमारे, कैमरा, परफॉर्मेंस, एडिटिंग, साउंड, इन सब चीज़ों का एक मिश्रण होता है। और आप एक एंगेजिंग स्टोरी किस तरह से कहते हैं, मेरी स्टोरी अगर स्टोरी मुझे एंगेज करती है तो ऑडियंस को करेगी। मैं बड़ा हुआ हूँ अमर अकबर एंथनी देखकर, ऐसी फिल्में देखकर मैं एंगेज हुआ हूँ, सिनेमा से एंगेज हुआ हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कहानियों के ज़रिए मैं ऑडियंस के साथ एंगेज करूँ। अगर मेरी कहानी एंगेज नहीं करती है, मेरी फिल्म एंगेज नहीं करती है, तो फिल्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फिल्म लिविंग रूम में देखने के लिए नहीं बना रहा हूँ। शायद मतलब ये आपका सवाल था, उसका शायद सही जवाब है। सर प्लीज सर, इस साल डोंट इवन लिसन। मनोज सर, सर over here, one last question. सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज। इस साल बजट से आपकी क्या उम्मीद है? मनोज सर, Hansal sir over here, sir, towards your right, sir.